उनके परम शिष्य श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज के माध्यम से आप लोग यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे मुख्य यजमान के साथ साथ और भी सब श्रोतागण विराजमान हैं। अभी आपने परिचय सुना ही, पासी के जिला से पूज्य महामंडलेश्वर श्री कौशल्या दास जी महाराज, कई वर्षों बाद आपका दर्शन हुआ, अयोध्या में हुआ था, उसके बाद अब प्राप्त हुआ। और मैं भी आप लोगों के यहाँ पहली बार ही आया हूँ। आसपास तो कई जगह मैंने कथा भी की, मुंबई में कांदिवली 2-3 बार कथा किया, वर्धा जिला में कथा किया, नासिक में किया, और यहाँ पर हमारे मित्र हैं, स्नेही हैं, जो कुछ हैं, श्री महंत अखिलेश्वर दास जी महाराज के निवेदन पर मैं, चूँकि कथा तो साप्ताहिक है लेकिन थोड़ा सा बोलने का हमको आदेश दिया है, बड़े हैं, आदेश ही मानूंगा। बड़ी सुंदर कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, लेकिन मैं कथा के माध्यम से आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, कथा यदि भाव से सुनी जाए तो हमारे लिए बहुत लाभप्रद है, और अगर हमने लापरवाही से सुनी तो हमारे लिए किसी मतलब की नहीं। लोग ये सोचते होंगे कि आखिर हमको कथा से इतना लाभ क्या मिलता है। जो कथावाचक लोग, संत लोग ये बोलते हैं कथा सुनो सुनो सुनो, हम लोग तो सुनते सुनते कान पक गए। घर में टीवी खोलो तो किसी ना किसी कथा चल रही होती है, कहीं चर्चा सुनो तो किसी मोहल्ले में किसी ना किसी की कथा चल रही होती है। फिर भी ये बाबा जी लोग परेशान कर रखे, जब देखो कथा सुनो कथा सुनो, हमको क्या लाभ मिलने वाला है। और भैया ये दुनिया है, ये संसारी लोग हैं, बिना लाभ के कोई काम करने वाले नहीं। लाभ तो पहले देखेंगे। आप व्यापारी को देख लो, अगर कोई लाभ नहीं मिलेगा तो वो कोई भी व्यापार नहीं करेगा। एक बाप अपने बेटे को पढ़ाता है तो लाभ देखता है कि पढ़ाऊंगा तो मुझे क्या लाभ होगा, पढ़ेगा, नौकरी करेगा, घर में कमाई आएगी, इनकम बढ़ेगी, लाभ देखते हैं ना। एक घर की माताएं जो भोजन बनाती हैं ना, वो सोचती हैं रिश्तेदार आए हैं, भोजन बना के खिलाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा। वो चाहती हैं कि मैं भोजन भी बनाऊं तो मेरी प्रशंसा हो कि कितना अच्छा भोजन बनाया। दुनिया में सारी बातें लाभ से जुड़ी हैं कि हमको लाभ क्या मिलेगा। तो मैं ये बता देता हूं कि कथा सुनने से आपको लाभ क्या मिलेगा, और आपको जो लाभ मिलेगा वो स्वर्ग में देवताओं को नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा। तो आप सोचते होंगे देवताओं को ऐसा क्या, भाई देवताओं के पास तो सब कुछ है। स्वर्ग इसीलिए होता है कि सारी सुख सुविधा व्यवस्था सब कुछ जिसे मिले उसको हम स्वर्ग कहते हैं। अब हमको तो यहाँ पृथ्वी पर ऐसा क्या मिलने वाला है जो स्वर्ग में देवताओं को नहीं मिलता। तो जो कथा सुनता है उसको वह 7 पदार्थ की प्राप्ति होती है, लाभ होता है, जो स्वर्ग में देवताओं को भी नहीं मिलता। आप सोचिएगा जरा, एक एक गिनना जरा क्या क्या फायदे होते हैं। संतों ने कहा, एक शोर विकारम मतया कविनाम गवाम रसम बालक भाषणम्बा तांबूल भक्ति ललना कटाक्षम नैते पदार्थ ही भवंती स्वर्गे। ये 7 पदार्थ है, गिनना। ये 7 पदार्थ देवताओं को स्वर्ग में नहीं मिलते, लेकिन कथा सुनने वालों को मिल जाते हैं। तो आप लोग साधारण नहीं हैं, स्वर्ग में बैठे देवताओं से भी बड़े हैं। बताओ, जो स्वर्ग में देवताओं को नहीं मिल रहा वो आपको मिल रहा है, तो स्वर्ग जाने की जरूरत क्या है, हमें तो यही मिल रहा। लेकिन बात यह है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि हमको मिल क्या रहा। अब हम बढ़िया सुंदर रसगुल्ला खा लें और पड़ोसी पूछे कि क्या मिला, क्या खाया, और हम ये कह दें कि पता नहीं, कुछ पता नहीं लगा मैंने क्या खाया, तो फिर खाने से फायदा क्या। हमने रसगुल्ला खाया, पड़ोसी पूछ रहा है, हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि गुलाब जामुन रसगुल्ला हमने खाया, बड़ा सुंदर था, स्वादिष्ट था। जब हम ये नहीं बता पा रहे हैं तो खाने से फायदा क्या।
कथा का लाभ आपको क्या मिल रहा है, जब तक आप यही नहीं जान पाएंगे कथा सुनने से लाभ क्या, फायदा क्या। इक्षोर विकारम, देखना देवताओं को नहीं मिलते ये जो मैं गिना रहा हूं। इक्षोर विकारम माने गन्ने का रस। क्या बताइए, स्वर्ग में गन्ना होता है क्या? स्वर्ग में गन्ना नहीं होता, गन्ना तो पृथ्वी पर ही होता है। हम लोग जो गन्ने का रस पीते हैं देवताओं को नहीं मिलता, इसलिए हम पूजा में गन्ने का रस भी कभी कभी देवताओं को कि लो अभागो तुमको नहीं मिलता, पृथ्वी वाले हमारा एहसान मानो, हम तुम्हें दे रहे हैं। हम देवताओं को गन्ने का रस चढ़ाते हैं ना। आपके यहाँ परंपरा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन चलो नहीं मान दो, खुद तो पीते हैं ना। तो जो देवताओं को नहीं मिल रहा है वो हमें मिल रहा है। इक्षोर विकारा मत्या कवि नाम। आप जो नई नई कविताएं अभी व्यासपीठ से आप जो सुन रहे थे, कभी हम सुनाएंगे कभी दूसरा सुनाएगा। जो नई नई कविताएं आपको सुनने को मिल रही, ये स्वर्ग में कविताएं सुनने को नहीं मिलती। मत्या कवि नाम नई नई कविता में गवाम रस, गाय का दूध। गाय का दूध देवताओं को स्वर्ग में उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए उनको हम लोग दूध चढ़ाते, कभी शंकर जी पे चढ़ाते, कभी किसी देवता दूध भी चढ़ाते। गवाम रस। बालक भाषणम, बालक के रोने की आवाज। देवताओं के यहाँ शादी होती ही नहीं, विवाह होता है नहीं, विवाह होगा नहीं तो बालक होगा नहीं, जब बालक होगा नहीं तो बालक के रोने की आवाज कहाँ से सुनने को मिलेगी। इसलिए कहा ये बालक के रोने की आवाज। हम लोग अब पृथ्वीवासियों के यहाँ बालक जन्म लेता है तो रोने की आवाज। अब एक की तो बात छोड़ो, किसी के यहाँ तो पूरा क्रिकेट टीम तैयार रहती है ना, तो बालक की रोने की आवाज ये हमको पृथ्वी वालों को सुलभ होती है, देवताओं को नहीं। तांबुल, ये जो पान हम लोग खाते हैं, पान के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हम लोग जो तांबुल पान खाते हैं ना, आपने देखा होगा पूजा में लौंग इलायची सुपारी और पान हम लोग चढ़ाते। क्यों? देवताओं को पान नहीं मिलता है, इसलिए ये पान खाने को हमको मिल रहा है, तो हम बड़े के देवता बड़े। तांबुल भक्ति, और सबसे बड़ी बात तो कहीं भक्ति, ये स्वर्ग में नहीं मिलती। इंद्रादिक देवता भगवान से निवेदन करते हैं कि हम आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमको मनुष्य का जन्म दे दो, पृथ्वी पर जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की कथा श्रवण करेंगे, ये लाभ हमको मिलेगा। ये स्वर्ग में भक्ति नहीं होती है, वहां तो भोग की व्यवस्था है। स्वर्ग में भोग जितना भोगना चाहो, अब सराएं उनको, बेश्याएं उनको मिली हुई है, स्वर्ग में जो चाहे मिल जाएगा, लेकिन वहां पर भक्ति नहीं मिलती। इसलिए हमको पृथ्वी पर भगवान की भक्ति और कथा सुनने का अवसर मिलता है। ये हम पृथ्वी वालों को मिल रहा है, जिसको स्वर्ग के देवता लोग तरसते हैं, ललायित रहते हैं। और ललना कटाक्षम, नई नई स्त्रियों का मुख, बेटे का विवाह हुआ, उसके बेटे का विवाह हुआ, ये जो ललनाओं का मुख देखने को मिलता है, ये पृथ्वी वालों को लाभ मिलता है। आपको हमको जो स्वर्ग में देवताओं को नहीं मिलता वो मिल रहा है। तो आप बताओ, पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग जाना चाहेंगे क्या? स्वर्ग में जो नहीं मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है, तो हम स्वर्ग कभी नहीं। भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे कि मनुष्य बनाना, क्योंकि मनुष्य बनने के बाद भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलता है। इसलिए भगवान श्री राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता दुनिया में। इतने बड़े राजा होने के बाद जैसे आप सब बैठे हैं, इसी तरह भगवान ने सब अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मैं आपसे जीवन में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात मेरी सुन लो। बोले क्या? बोले ये जो मनुष्य शरीर मिला है ना, ये क्यों मिला है? बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। भगवान ने भरी सभा में, और इसके लिए हाथ जोड़कर भगवान ने निवेदन किया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये जो शरीर मिला है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो आप और हमको मिला है। तो इसकी सार्थकता यही है। कथा कितने ही सुनते जाइए, लेकिन कथा सुनने के बाद उसका महत्व यदि हम ना जान पाए तो कथा सुनने से कोई फायदा। आपने कहावत सुनी होगी, एक हीरा कुमार के पास था। जब तक कुमार के पास था
तब तक उसको कोई परेशानी नहीं, सोचा ये अनपढ़ गवार है। तो कुमार ने एक दिन हीरे में छेद किया और गधे के गले में लटका दिया। अब वो लटका रहता था, ऐसे गधा घूमता था सुनार के पास, और हीरा कभी दुखी नहीं था, ये सोच कर कि जानता था कि ये तो गंवार है, अनपढ़ है। एक दिन किसी जोहरी ने उसको देखा और सोचा ये तो हीरा है, और वो भी गधे के गले में लटका है। उसने कुमार से कहा कि भैया ये मुझे दे दो। बोले कि भाई ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, मैंने तो बेकार था सो लटका दिया। बोले ठीक है हमको दे दो। जैसे ही सुनार को थोड़ा पैसा, सुनार ने पैसा दिया और कुमार से हीरा खरीद लिया, और हीरा खरीद के लाके अपनी ज्वेलरी अपने शॉप में उसने जमीन पर रख दिया, और जैसे ही जमीन पर रखा तो हीरा फट गया, चटक गया। तो ज्वेलर्स ने पूछा, सुनार ने पूछा, बोले हीरा एक बात बता, जो तेरी कदर नहीं करता था उसके पास तू बड़ा खुश था, और मैं लाया, मैं अपनी दुकान में तुझे रख दिया और तू चटक गया, फूट गया, मेरे किसी काम का नहीं। उसने, हीरा ने जवाब दिया, वो अनपढ़ गवार था, मेरी कीमत नहीं जानता था, और तू मेरी कीमत जानता था, तूने मुझे जमीन पे रख दिया, इसलिए मैं इसी दुख से फूट गया। सुनार जानता था हीरे की कीमत लाख करोड़ होती है, किसी अच्छे उसको सजा करके रखा होता तो उसको दुख नहीं होता, क्योंकि सुनार उसकी कीमत जानता। भगवान श्री राम ने कहा ये जो तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, यदि तुम इसकी कीमत नहीं समझोगे तो मुझे दुख होगा। और भगवान ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सो सब ग्रंथ नहीं। भगवान ने खुद इस बात को कहा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? इसलिए क्योंकि कथा नहीं सुनेंगे तो हमारे लिए वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। अगर हम कथा सुने होंगे तो हमको ये मालूम होगा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न किसके बेटे हैं, उन्होंने क्या किया है, और उनके नाम और उनके गुण क्या हैं। अगर हमने कथा नहीं सुनी है तो मैं आपको एक बात दावे के साथ कहता हूं, आप दुनिया का बड़ा से बड़ा पद भी प्राप्त कर लेंगे, ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी आपकी बेइज्जती होगी। एक वीडियो मैंने देखा था, हम किसी का विरोध नहीं करते लेकिन किसी को छोड़ते भी नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा और उस ऊंचाई पर पहुंचे हुए बैठे हुए व्यक्ति का वीडियो देखा जहां तक आज पहुंचने के लिए लोग नाक रगड़ लेंगे। वो है देश का गृह मंत्री। कौन है गृह मंत्री देश का? अमित शाह जी, जानते हैं ना? अमित शाह जी इतने बड़े पद पर पहुंच गए, लेकिन जब उनको एक मंच पर बोलने का मौका दिया तो उन्होंने बोलते बोलते क्या कहा कि जब रावण मरणासन पर सैया पर लेटा हुआ था तो राम जी ने भरत जी को भेजा और कहा जाओ जाकर रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। अब उनको यह पता नहीं कि राम जी ने, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बात है ही नहीं, उनको कहां टाइम मिल रहा है कि वो कथा सुने और जान। भरत जी को ज्ञान लेने के लिए नहीं भेजा था, राम जी ने लक्ष्मण को कहा था रावण मरणासन पर है, तुम जाओ जाकर के उससे ज्ञान प्राप्त कर लो। मैं ये उदाहरण इसलिए दिया कि इसलिए कथा पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है। और इसलिए भी मैं कहता हूं कि भैया पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग संस्कृत का अध्ययन करते हैं, रामायण भागवत गीता का अध्ययन करते हैं, तब जाकर के हम कथा बोलने के अधिकारी होते हैं। इसलिए आज हर व्यक्ति अपने बेटे को पढ़ने लिखने के लिए भेजता है कि जाओ जाकर के पढ़ करके आओ, और पढ़ोगे तो समाज में नौकरी भी मिलेगी, व्यापार भी कर सकते हो और सबका सम्मान भी कर सकते हो। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई अनपढ़ है तो याद रखना, अनपढ़ का समाज में बड़ा अपमान होता है। एक छोटी सी बात बता दूं, कथा तो बहुत लंबी सारी है।
पढ़ना क्यों जरूरी है? एक बार एक पढ़े लिखे लड़के का विवाह माता पिता के कहने से एक अनपढ़ गवार लड़की से हो गया। तो जैसे ही उसको मालूम चला कि हमारे माता पिता ने हमारा विवाह एक अनपढ़ लड़की से कर दिया, अब पढ़ा लिखा लड़का, उसने बहुत दिमाग चलाया और सोचा कि चलो अपनी पत्नी को दो चार बातें समझा दे। अब विवाह तो हो गया है ना, कहा गया है कि लंबा चौड़ा जो शपथ दिलाई जाती है, आजकल कहा गया वचन दिलाए जाते हैं, आपको इतने जन्म तक साथ निभाना है। तो सोचा माता पिता ने कहा, हमने विवाह तो कर लिया, लेकिन अनपढ़ पत्नी को जहां भी लेकर के जाऊंगा मेरी बेइज्जती होगी। मित्रों को मालूम चला हमारे मित्र का विवाह अनपढ़ लड़की से हुआ है, इसलिए उन्होंने भी हंसी मजाक उड़ाने के लिए अपने मित्र को और उनकी पत्नी को दोनों को निमंत्रण पर, भोजन पर बुलाया। रात्रि में उस व्यक्ति ने अपनी अनपढ़ गवार पत्नी को समझाया, बोले कि कल मेरे मित्र ने निमंत्रण दिया है, भोजन करने जाएंगे तो दो चार बातें तू पढ़ ले, समझ ले, कहीं कोई कुछ पूछे तो कम से कम समाज में बेइज्जती ना हो। बोले ठीक है पतिदेव, बता दो। रात में उसने कहा कि ऐसा है कि अगर कोई तुझसे ये पूछे कि मैं तेरा कौन, तो बता देना, इंग्लिश में बताया कि बता देना ये I need awesome screen. This is new.